Hello students, in this video we have discussed about the next important topic, epithelial tissue. Before we started this lecture, in the previous video we have already discussed classification. Basically आपके 4 कैटेगरी में आपके डिवाइडेड थे. उसमें आपका सबसे पहला था आपका epithelial tissue, सेकेंड आपके थे कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड आपका था मस्कुलर टिश्यू और फोर्थ आपके थे नर्वस टिश्यू. Out of 4, in this video we discuss about the epithelial tissue. As you know, epithelial tissue are the simple tissue. जो आपके epithelial tissue होंगे वो आपके simple tissue होते हैं और ये बेसिकली क्या करते हैं, जो भी आपके ऑर्गन्स हैं उन ऑर्गन्स को ये आपके कवर करने का काम करते हैं और प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं. और ये जो आपके इपिथेलियल टिश्यू होते हैं, ये इपिथेलियल टिश्यू आपके बहुत ही कम्पैक्टली अरेंज होते हैं, बहुत ही टाइटली अरेंज होते हैं. तो इनके बीच में आपके इंटरसेलुलर स्पेस आपके एब्सेंट होते हैं, इनके बीच में आपका इंटरसेलुलर स्पेस आपका नहीं पाया जाता है. अगर हम इसके लोकेशन की बात करें तो जो भी आपकी लाइनिंग है, लाइनिंग ऑफ माउथ, जो भी आपकी ब्लड वेसल्स की लाइनिंग है, वहां पर आपके इपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं. जो आपका आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग है स्किन भी आपका इपिथेलियल टिश्यू का ही मिलकर के बना होता है. तो ये आपकी इसकी लोकेशन हो गई. अब बात करते हैं इपिथेलियल टिश्यू के टाइप की. तो इपिथेलियल टिश्यू को फिर डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग क्राइटेरिया. बेसिकली आपके 3 मेन क्राइटेरिया हैं. उन मेन क्राइटेरिया के आधार पर इपिथेलियल टिश्यू को डिवाइड किया गया है. सबसे पहला क्राइटेरिया है ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लेयर. लेयर के अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग आपके देखेंगे तो 2 तरह के आपके इपिथेलियम होते हैं. एक आपका सिंपल इपिथेलियम होता है और एक आपका कंपाउंड इपिथेलियम या जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम. ये आपके 2 तरह के आपके इपिथेलियम टिश्यू होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लेयर. सिंपल इपिथेलियम क्या होगा कि टिश्यू आर मेड अप ऑफ सिंगल लेयर, यानी टिश्यू जो आपके होंगे, जो आपके बने होंगे केवल उसमें आपका क्या होगा, एक ही आपका लेयर होगा. वह लेयर आपका कहलाएगा सिंपल इपिथेलियम. जबकि कंपाउंड इपिथेलियम में आप देखोगे कि जो भी आपके टिश्यू होंगे मेड अप ऑफ मोर देन 1 लेयर, एक से अधिक लेयर से आपके मिलकर के बने होते हैं, कंपोज होते हैं, उनको हम बोलते हैं कंपाउंड इपिथेलियम. तो ये आपका सबसे पहला क्राइटेरिया हो गया. सेकेंड क्राइटेरिया की बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ सेल. शेप ऑफ सेल के आधार पर देखोगे कि उसका शेप कैसा है, इरेगुलर है कि पिलर लाइक है, इलांगेटेड है कि आपके क्यूब लाइक है. इसके आधार पर बेसिकली 3 टाइप्स के आपके सेल्स होते हैं. एक आपका होता है स्क्वेमस इपिथेलियम, सेकंड है आपका कॉलमनर इपिथेलियम और थर्ड आपका है क्यूबॉइडल इपिथेलियम. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्क्वेमस इपिथेलियम को. तो स्क्वेमस इपिथेलियम को फर्दर डिवाइड किया गया है 2 कैटेगरी में. एक आपका सिंपल स्क्वेमस इपिथेलियम और दूसरा है आपका स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस इपिथेलियम. जो आपके सिंपल स्क्वेमस इपिथेलियम है, इनकी जो सेल्स होती है आपकी थिन होगी और फ्लैट होती है. थिन होगी, फ्लैट होगी और ये आपके इरेगुलरली शेप्ड होते हैं, मतलब इनका कोई रेगुलर शेप आपका नहीं होता है और एक तरह से आपके कंपैक्ट टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं. तो जो आपकी सिंपल स्क्वेमस इपिथेलियम सेल है वो आपकी थिन है, फ्लैट है और आपकी इरेगुलरली शेप्ड होता है. और बेसिकली ये आपके तरह से जो भी आपकी लाइनिंग है, जो भी आपके ओसोफेगस है या जो माउथ है, उस लाइनिंग का फॉर्मेशन आपका सिंपल स्क्वेमस इपिथेलियम टिश्यू के द्वारा आपका होता है. लोकेशन की बात करेंगे तो जो भी आपकी ब्लड वेसल्स की लाइनिंग है, लंग एल्यूलाई की लाइनिंग है, यहाँ पर आपका सिंपल स्क्वेमस इपिथेलियम सेल पाया जाता है. इसके अलावा आप देखोगे जो आपका ओसोफेगस है, लाइनिंग ऑफ माउथ है, ये भी आपके कवर्ड होते हैं स्क्वेमस इपिथेलियल टिश्यू के द्वारा. सेकेंड है आपका स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस इपिथेलियम. जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस इपिथेलियम, स्ट्रेटा मींस क्या होगा, लेयर. जो भी आपके स्क्वेमस इपिथेलियम होंगे वह लेयर बाय लेयर आपके अरेंज होंगे. लेकिन यहां पर आप देखोगे कि जो सारे लेयर्स होंगे उस लेयर्स में जो सेल्स होंगी वह सेल्स आपकी सेम नहीं होंगी. सेल्स आपकी मतलब ऐसा नहीं है कि वह आपकी सारी सेल्स होंगी आपके इरेगुलर शेप होंगे, तो ऐसा नहीं है. वह सेल्स आपकी पॉलीहेड्रल भी हो सकता है, क्यूब लाइक भी हो सकता है और अल्टीमेटली आपकी जब लेयर बाय लेयर होगा तो सेल्स आपकी फाइनली कैसी हो जाती है, फ्लैट एंड हो जाती है. तो ये आपका हो गया स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस इपिथेलियम. जनरली ये आपका जो स्किन है, जो कि आपका हमारा प्रोटेक्टिव ऑर्गन, प्रोटेक्टिव पार्ट है,
वह आपका स्किन जो होता है आपका स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से मिलकर के बना होता है। तो ये आपके हो गए सेकेंड आपका क्राइटेरिया था ऑन स्क्वेमस एपिथेलियम। फिर देखेंगे आपका नेक्स्ट आपका है कॉलमनर एपिथेलियम। नाम से स्पष्ट है, कॉलम मींस होता है आपका पिलर लाइक या इलांगेटेड। इनकी जो सेल्स होंगी आपकी टॉलर होंगी, इलांगेटेड होंगी और ये आपके पिलर लाइक आपकी दिखाई देती है। खास बात इसमें क्या होता है कि जो आपके सेल्स होंगी उस सेल्स में जो टिश्यू में आपके जो न्यूक्लियस होंगे वह न्यूक्लियस आपका बेस पे स्थित होता है। कॉलमनर एपिथेलियम में जो न्यूक्लियस होगा आपका बेस पर स्थित होगा, मींस इस तरह की आपकी सेल्स होंगी और यहाँ पर आपका बेस पे आपके न्यूक्लियस स्थित होता है। कभी कभी आप देखोगे कि इसके फ्री सरफेस पे आपके कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाएंगे या आपका सीलिया पाया जाएगा, तो वह आपका कॉलमनर एपिथेलियम सेल कहलाएगा आपका सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। लोकेशन की बात करेंगे तो जो भी आपकी बेसिकली आपके ऐसे पार्ट्स में पाए जाते हैं जो कि आपके एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं और सिक्रीशन का काम करते हैं। इट मींस दोज पार्ट वेयर कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू आर फाउंड, तो जहां पर आपका एब्जॉर्प्शन होगा और सिक्रीशन होगा वहां पर आपके कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लोकेशन की बात करें जैसे लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, स्टमक और कोलन, यहाँ पर आपकी कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू होगी और ये आपका एक तरह से म्यूकस मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करते हैं। तो मीन्स क्या हुआ, जहां जिस पार्ट में आपका एब्जॉर्प्शन होगा, सिक्रीशन होगा, वहां की जो टिश्यू होगी वो आपकी कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू पाई जाती है। थर्ड है आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम मींस यहाँ पर जो आपका सेल का शेप होगा वह सेल का शेप आपका कैसा होगा, क्यूब लाइक होगा। सेल का शेप कैसा होगा आपका, क्यूब लाइक होगा और जब हम उसका सेक्शन कट करते हैं तो वह आपका स्क्वायर इन सेक्शन आपका दिखाई देता है। कभी कभी ये आपके हेक्सागोनल भी होते हैं। लोकेशन की बात करेंगे तो जो भी आपकी किडनी ट्यूब्यूल्स की लाइनिंग है या जो भी आपका सलेवरी ग्लैंड्स का डक्ट है वहां की जो टिश्यू होती है वो आपकी क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बनी होती है। तो ये आपका हो गया सेकेंड क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप। तो आपने 3 टाइप्स की टिश्यू देखा, स्क्वेमस एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम और आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियम। थर्ड बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक फंक्शंस। जो अभी आपके एपिथेलियल टिश्यू होते हैं कुछ आपके स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उस फंक्शंस के आधार पर उस टिश्यू को फिर डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला आपका है सिलिएटेड एपिथेलियम। सिलिएटेड एपिथेलियम मींस क्या होगा कि ये सेल्स आपकी कॉलमनर भी हो सकती हैं या आपकी क्यूबॉइडल होंगी, तो इनके फ्री सरफेस पे आप देखोगे आपकी सीलिया पाई जाएगी, ठीक है, और वह सीलिया हेल्प करता है जो भी आपके गैमेट्स हैं, ठीक है, उनके मूवमेंट्स के लिए आपके रिस्पांसिबल होते हैं। तो यहां पर आपका सिलिएटेड एपिथेलियम टाइप का हो जाएगा। दूसरा आपका होता है जर्मिनल एपिथेलियम टाइप। नाम से स्पष्ट है यानी जर्म सेल्स। बेसिकली ये आपके जो जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स होते हैं ये आपके क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं और ये आपके कहां पाए जाते हैं, गोनाइड्स में। जो भी आपका रिप्रोडक्टिव सेल्स है गोनाइड, वहां पर आपके ये पाए जाते हैं और फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स के फॉर्मेशन में ये आपके हेल्प करते हैं। थर्ड है आपका ग्लैंडुलर एपिथेलियम। कभी कभी क्या होता है कि जो आपकी एपिथेलियल सेल्स हैं वह एपिथेलियल सेल्स आपकी फोल्ड हो जाती हैं और फोल्ड होने के बाद वह आपके ग्लैंड्स का फॉर्मेशन करते हैं और ये ग्लैंड्स आपके कुछ एंजाइम्स, कुछ हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखो सलेवरी ग्लैंड्स है जो कि आपका टाइलिन का सिक्रीशन करता है एंजाइम्स का। स्वीट ग्लैंड्स है जो कि आपके पसीने का सिक्रीशन होता है, ठीक है। तो ये आपके सारे ग्लैंडुलर एपिथेलियम्स होंगे जो कि आपका सिक्रीशन करेंगे कुछ एंजाइम्स, कुछ हार्मोन्स, ठीक है। बेसिकली अगर हम फंक्शंस की बात करेंगे तो एपिथेलियल टिश्यू जो होता है आपका सबसे आउटर जो पार्ट होगा किसी भी ऑर्गन का या किसी भी बॉडी पार्ट का, तो वह एक तरह से आपका प्रोटेक्शन का काम और बॉडी पार्ट को कवर करने का काम करता है। दैट इज द ओवरऑल डिस्क्रिप्शन अबाउट द एपिथेलियल टिश्यू। थैंक यू।